हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज देखते हैं स्ट्रेट लाइन की। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। कंसेप्ट आपके पास ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं। 4 तरह की लाइन है। इन 4 तरह की लाइन के इक्वेशंस अपने को बनाने हैं। इसी पे बेस्ड पूरी आपकी एक्सरसाइज है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है और ये इक्वेशन दे रखी है। ये कह रहा है पैरेलल टू एक्सिस। ये लाइन जब पैरेलल टू एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगी? तो फर्स्ट कंडीशन देख लो, पैरेलल टू एक्सिस, यानी ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रही है। इसका मतलब ये हो गया कि टेन थीटा टेन जीरो हो गया, यानी इसका जो स्लोप है वो कितना हो गया? टेन जीरो हो गया। और टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे और इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप ऑफ लाइन हम किस तरह से निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट के आगे माइनस लगाओ, अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई, 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। स्लोप कितना है? जीरो है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपकी माइनस के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सबको जीरो हो गया, तो के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप के इज इक्वल टू थ्री आ गया। तो के की वैल्यू 3 होगी। कब होगी? जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड कंडीशन क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है तो स्लोप कितना आ जाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो इसका स्लोप आ गया हमारा 1090। इनफाइनाइट होता है, इसको हम 1/0 लिख देते हैं। अब इसका स्लोप कितना है? लाइन का स्लोप ऑफ लाइन, हमने अभी निकाला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब ये किसके इक्वल है? 1/0 के इक्वल है। इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये जीरो में चला गया, केवल आपके पास रह गया 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो के की आपके पास वैल्यू आ गई +-2। तो के इज इक्वल टू +-2 होगा कब? जब ये लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो लाइन गिवन है ये कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। लाइन 1 पासिंग थ्रू जीरो जीरो, यानी 0 से पास हो रही है। 0 से पास हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि 0 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन को हम सेटिस्फाई करा देते हैं। x की जगह 0 डाल दो, ये 0 हो गया, y की जगह 0 डाल दो, ये 0 हो गया, और केवल ये बच गया आपके पास में प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो के स्क्वायर इसके फैक्टर कर दिए, 7 6 बन जा 6 के माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के कॉमन ले लिया, के माइनस 6 माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये भी हो गया के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया के माइनस 6, दूसरा हो गया के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो के की हमारे पास दो वैल्यू आई, एक 6 आई, एक 1 आई। तो ये कब होगा? जब लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6। अब ये कह रहा है लाइन इस तरह से जा रही है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रही है। मान लीजिए इस पे ए इंटरसेप्ट काट रही है, इस पे बी इंटरसेप्ट काट रही है, तो इन दोनों का जो सम दे रखा है और इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, ये दोनों चीज गिवन है। सम कितना दे रखा है? सम 1 दे रखा है और प्रोडक्ट आपका -6 गिवन है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से होगी। लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब आपको चाहिए क्या? ए और बी चाहिए। ए और बी कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। तो b इज इक्वल टू हम यहां से निकाल लेते हैं -6/a, और ये जो b की जो वैल्यू निकाली है वो हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो ऐसा हो गया a -6/a इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू a, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर करेंगे, 3 और 2 हो गए,
तो एक आ गया a-3, दूसरा आ गया a+2 = 0। तो a = एक 3 आ गया और दूसरा a = -2 आ गया। जब a = 3 लेते हैं तो b क्या आएगा, जब a = -2 लेते हैं तो b क्या आएगा। a = 3 लेंगे तो a की वैल्यू यहाँ 3 डालेंगे तो b की वैल्यू -2 आएगी, और जब a = -2 डालेंगे तो b = 3 आएगा। तो हमारे पास दो लाइन बनेंगी, एक इनसे बनेगी और दूसरी इनसे बनेगी। तो पहले ये लाइन ये वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से बन गया x/a a3 हो गया प्लस y/b -2 हो गया = 1। एक लाइन ये बन गई। दूसरी लाइन आपकी ये भी हो सकती है कि x/a की वैल्यू ये रही, यहाँ पर ले आओ, a कितना है -2 प्लस y/3 = 1। तो ये दो लाइन का इक्वेशन हो सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। What are the point on the y-axis whose distance from the line x/a, एक लाइन गिवन है x/3 प्लस y/4 = 1। ये लाइन है इस 4 यूनिट्स। What are the points on the y-axis? y-axis पे पॉइंट बताना है। Distance from the line this is 4 यूनिट। तो पॉइंट हम मान लेते हैं y-axis पर। लेट पॉइंट b, y-axis पे जो पॉइंट होगा 0,h होगा, यानी x कोऑर्डिनेट 0 होगा, केवल y कोऑर्डिनेट होगा। अब इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो 4 है। ये जो लाइन आपको दे रखी है ये लाइन 1 है, इसकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आपकी 4 है, ये गिवन है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस = ये लाइन आपको दे रखी है x/3 प्लस y/4 = 1। तो डिस्टेंस निकालेंगे, इससे इसको सेटिस्फाई कराएंगे। x के ऊपर 0 डालो तो 0 हो गया, प्लस y की जगह h डालो तो h/4 हो गया, -1 को हम इधर ले आए अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या 1/3, 1/3 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1/4, 1/4 का स्क्वायर, इस तरह से आ गया। और ये डिस्टेंस आपको दे रखिए ये 4 है। जब हम इससे इधर से जब मॉडुलस हटाएंगे तो ये +-4 हो जाएगा। +-4 = इस तरह से हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। h-4/4 मॉडुलस मैंने हटा दिया यहाँ से। इस रूट के अंदर से जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगी, 9 आएगी, ये 16 आएगी। 16 + 9 25, 25 का 5 होगा, 5 रूट के अंदर ही सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 16, दोनों ही हमने एलसीएम ले लिया। 16 + 9 25, 25 9 × 4, ये दोनों ही एलसीएम आ गए। और सॉल्व कर दो, +-4 ये आ गया h-4 रूट के अंदर से निकालो अपॉन 4, रूट के अंदर से निकालोगे तो 5 आएगा और नीचे 3 और 4 आएगा, दोनों ही आएंगे। 4 से 4 गया, केवल 3 रह गया। इस तरह से 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो ऐसा आ गया +-4 = 3 चला गया ऊपर, तो 3 × h-4 और नीचे आ गया 5। अब एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार हम माइनस लेते हैं। तो टेक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लिया तो h की इसकी 4 ले ली, इधर आ गया आपके पास 3 × h - 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 20 = 3h - 12, इसको इधर ले आए तो 32 हो गया। तो 3h = हो गया 32, तो h = आएगा 32/3। तो एक तो वैल्यू आपकी h की ये आ गई, तो एक पॉइंट तो हो गया हमारा 0,32/3। दूसरा हम नेगेटिव साइन ले लेंगे या माइनस का 4 ले लेंगे, = 3 × h - 4/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहां से h की वैल्यू निकाल देंगे, दूसरा पॉइंट आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Find perpendicular distance from the origin of the line joining the point cos θ sin θ cos phi sin phi। ये कोई लाइन है AB, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये cos θ sin θ और cos phi sin phi, इससे जा रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ये ओरिजिन है, इससे इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए। तो पहले तो अपने को लाइन का इक्वेशन चाहिए। जब इक्वेशन आ जाएगा तब हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें ओरिजिन की वैल्यू डालेंगे, 0 0 डाल देते हैं x y की जगह पर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे।
तो ये x1y1 ये x2y2, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी हमने, ये लगा दिया y माइनस y1 x1y1 x2y2। तो y माइनस y1 है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 साइन 5 माइनस साइन थीटा अपॉन cos 5 माइनस cos थीटा। इस तरह से x माइनस x1 है cos थीटा। ये हमने लाइन का इक्वेशन लिख दिया, इसको और ढंग से सॉल्व कर लें। तो y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां देखें साइन सी माइनस साइन डी और इसमें cos सी माइनस cos डी लगाएंगे, हम सी डी फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। दूसरा है cos सी माइनस cos डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये दो फॉर्मूले हमने लगा दिए। साइन सी माइनस 2 cos सी प्लस डी, सी क्या है 5 प्लस थीटा बाई टू इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई टू। नीचे भी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 5 प्लस थीटा बाई टू इंटू साइन 5 माइनस थीटा बाई टू। ये दोनों फॉर्मूले हमने इसमें लगा दिए। और x माइनस x1, इसमें हमारा ये कैंसिल हो रहा है और 2 कैंसिल हो रहा है, इस तरह से हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन थीटा प्लस 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा आ गया साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू वाई और माइनस का। जब इसका इसके साथ करेंगे तो ये प्लस का आएगा साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 5/2 इजिकल टू में इस कॉस का एक्स से कर देते हैं, कॉस थीटा प्लस 5/2 एक्स माइनस कॉस थीटा प्लस 5/2 ऐसे आ गया। सबको एक साथ ले जाते हैं, उधर ही ले गया मैं सबको, तो ऐसा आ गया कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5/2, और ये भी जब उधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ऐसा आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन थीटा प्लस 5/2 ऐसे आ गया इजिकल टू 0। अब इस लाइन की जो डिस्टेंस है, लाइन आ गई आपके पास 1, इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो x और y की जगह 0 0 डाल देते हैं इसमें। डिस्टेंस किस निकालेंगे, तो डिस्टेंस इजिकल टू, यही निकाल देता हूं, डिस्टेंस इजिकल टू 0 0 डालें, यहां 0 डाला x के ऊपर तो 0 हो गया, यहां 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो गया, केवल आपके पास यही बचा। अब इसको देखिए क्या है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b, तो ये हमारे पास बच गया cos a माइनस b, और नीचे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। ध्यान से देखें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 होगा, केवल यही बचा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो d इक्वल टू आ गया मॉडस के अंदर 2 थीटा माइनस 5, तो थीटा माइनस 5, तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2, मॉडस के अंदर से निकालेंगे तो प्लस का हो गया, तो थीटा माइनस 5/2 कॉस थीटा। ये हमारी डिस्टेंस आई, ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस आई। तो पहले अपने को क्या करना था, पहले लाइन का इक्वेशन लिखना था। लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी डिस्टेंस निकाल दी। इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, find equation of parallel to the y-axis and drawn through the point of intersection of the lines। दो लाइन दे रखी है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट कोई लाइन निकल रही है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी है 3x प्लस y इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं, यहां से y की वैल्यू उसमें रख देता हूं, तो y इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा
तो y इक्वल टू आएगा -3x और ये वैल्यू इसमें रख दी, y की जगह -3x रख दिया, तो x -7 इंटू -3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 21x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 22 हो गया, तो 22x इक्वल टू -5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/22। ये x की वैल्यू आ गई, ये यहाँ रख दें तो y की आ जाएगी, तो y इक्वल टू हो गया -3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो प्लस का हो गया 15/22। तो हमारे पास जो पॉइंट आया वो ये आ गया -5/22 और 15/22, इस तरह से आया। अब ये लाइन कैसी है, इस पॉइंट से जा रही है, यानी दो लाइन है, एक लाइन आपकी यूं है और दूसरी लाइन कहीं यहां से आई, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ये हमने पॉइंट निकाल दिया जी, जो भी पॉइंट है आपका P कहते हैं इसको, P पॉइंट निकाल दिया, P पॉइंट है, ये P पॉइंट आ गया। अब यहां से लाइन का इक्वेशन लिखना है जो y एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से लाइन का इक्वेशन लिखना है। ये जो y एक्सिस के पैरेलल है कहां से जा रही है, P से जा रही है, और P पॉइंट हमारे पास ये है। जब इस y के पैरेलल है तो इसका मतलब थीटा कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा 90 डिग्री। तो यहां से स्लोप हो गया tan 90 और tan 90 होता है इनफाइनाइट और 1/0। हमारे पास स्लोप आ गया, पॉइंट हमारे पास ये दे रखा है, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 कितना है 15/22 इजिकल टू m है 1/0 और x माइनस x1 ये आपको गिवन है 5/22। ये जीरो सबको जीरो कर देगा, केवल यही बचेगी वैल्यू, तो x इजिकल टू आ गया -5/22। तो ये लाइन का इक्वेशन है, ये उस लाइन का इक्वेशन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ये जो दो लाइन दे रखी है इनकी इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, इसके बाद इसका स्लोप निकालेंगे, फिर लाइन का हम इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन। एक लाइन गिवन है अपने पास में, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है x/4 + y/6 = 1। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, थ्रू मीट इट वेयर इट मीट द y एक्सिस, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द y एक्सिस। यानी ये लाइन y एक्सिस को जहां पर काटती है उस पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है। ये क्या कह रहा है, ये कोई लाइन है, ये y एक्सिस को कहीं काट रही है, जहां काट रही है उस पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो देखो किस तरह से लाइन बनेगी, ये लाइन ऐसे x एक्सिस पर 4 इंटरसेप्ट काट रही है, y एक्सिस पर 6 काट रही है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई x/a + y/b, x पर a इंटरसेप्ट y पर b इंटरसेप्ट, तो x पर 4 इंटरसेप्ट y पर 6 इंटरसेप्ट। अब ये y एक्सिस को कहां काट रही है, y एक्सिस को ये यहां पर काट रही है, इस जगह पर इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट लाइन अपने को गिवन है, तो जहां काट रही है वो पॉइंट क्या होगा, यहां से 6 के डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट आपके पास में 0,6 हो गया। अब आपको पता है कि इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं, लाइन 1 का, और ये लाइन 2 इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका भी स्लोप हो जाएगा। तो इसका स्लोप मान लेते हैं हम m1 है और इसका स्लोप हम मान लेते हैं m2 है। तो m1 कैसे निकलेगा, m1 इजिकल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट 1/4 अपन कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट 1/6। तो m1 इजिकल टू आ गया, ऊपर चला गया -6/4 मल्टीप्लाई काट दे इसको, 2 से 3 और 2 से 2, तो ये स्लोप आ गई -3/2। अब लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 होने वाला है। m1 हमने निकाल दिया -3/2, m2 आपको फाइंड कर रहा है इजिकल टू -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3 हो गया। तो यहां से हमारे m2 की जो वैल्यू आ गई 2/3 आ गई। तो स्लोप तो इस लाइन का हमारे पास आ गया, पॉइंट अपने को दे रखा है, पॉइंट कहां काट रहा है, 0,6 पर काट रहा है, तो पॉइंट हमारे पास 0,6 है और इसका स्लोप है 2/3। तो लाइन का इक्वेशन 1.4 y माइनस y1 इजिकल टू m2 x माइनस x1, बस इसमें वैल्यू डाल देंगे तो ये आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 इजिकल टू m2 कितना है 2/3 और x माइनस x1 0 है। सॉल्व कर दें, 3y माइनस 18 इजिकल टू 2x, तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इजिकल टू 0, एक साइड में ले आए। ये इस लाइन का इक्वेशन है। कौन सी लाइन का इक्वेशन है, लाइन सेकंड का इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आपको लाइन दे रखी है, एक लाइन y माइनस एक्स इजिकल टू 0 है, दूसरी x प्लस वाई इजिकल टू 0 है और तीसरी x माइनस के इजिकल टू 0 है। ये 3 लाइन गिवन है। इनसे कोई ट्राइंगल बनना है, उसका आपको एरिया निकालना है। तो पहले हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, कहां पर काट रही हैं। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 0 0 आ गए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से x इजिकल टू के हम यहां से इसमें डाल देंगे, तो y इजिकल टू आ जाएगा माइनस के। तो ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू के है, y की वैल्यू माइनस के। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे फर्स्ट और इसको, तो x इजिकल टू के जब उसमें डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी की, तो के। तो पॉइंट हमारे पास ऐसे आ गए, एक हो गया के, दूसरा हो गया 0 0 और तीसरा होगा के माइनस के। इस तरह से ले लेते, कोई बात नहीं। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 सीधा फॉर्मूला है, x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये ट्राइंगल का एरिया है, हम पहले भी निकाल चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। डाल दो, ट्राइंगल इजिकल टू 1/2, x1 आपका के ले लिया, बाई 2 माइनस ये बाई 2 माइनस बाई 3, तो 0 माइनस तो प्लस के हो गया, प्लस x2 लिया 0 तो कुछ भी आएगा, सब 0 आ जाएगा, प्लस x3 लिया के लिया तो के माइनस 0 बाई 1 माइनस बाई 2। तो इस तरह से आ गया 1/2, ये हो गया के स्क्वायर, यहां 0 आ जाएगा, ये भी के स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 2 के स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई के स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया के स्क्वायर। Find the value of p so that the 3 lines 3x plus y minus 2 is equal to 0, 3x plus y minus 2 is equal to 0। एक लाइन तो ये दे रखी और दूसरी लाइन है px plus 2y minus 3 is equal to 0 और तीसरी लाइन है 2x minus y minus 3 is equal to 0। ये 3 लाइन है। ये क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू p। तो p की वैल्यू निकालनी है। कैसी है ये लाइन, ये कंकरेंट है। ये लाइन कैसी है, कंकरेंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे ही काट रही है, इसका मतलब कंकरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये 2 लाइन है, एक लाइन ये 1 जा रही है और दूसरी लाइन ये 3 जा रही है, ये 1 और 3 जा रही है। अब तीसरी लाइन भी इसी जगह से जा रही है, यानी सेकंड भी यहीं से जा रही है, ये सेकंड जा रही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और 3 को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और जो दूसरी लाइन भी यहीं से जा रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके इनका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड से, क्योंकि इसमें x और y है, आराम से निकल जाएगा। सॉल्व कर देते, तो ऐसा आ गया 3x प्लस वाई माइनस 2 इजिकल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 3 इजिकल टू 0। सॉल्व कर दो, ऐड कर दो दोनों को, ऐड करते ही y कैंसिल, ये हो गया 5x माइनस 5 इजिकल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 हम किसी में रख देते हैं, इसमें रख दो, तो 3 प्लस वाई माइनस 2 इजिकल टू 0। तो यहां से y भी आपके पास आ गया, y इजिकल टू -1 आ गया। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 1, -1। अब ये 1, -1 यानी एक ही पॉइंट से जा रही है तीनों, तो 1, -1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट 1, -1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो 1 डाल दो, ये आ गया p -2 -3 इजिकल टू 0। तो p की वैल्यू हमारे यहाँ 5 आ गई। तो इस तरह से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब भी कोई 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो इसका मतलब है 2 से हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, तीसरी में डालें, तो इसका मतलब वो वहीं से जा रही है और p की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम एक ही पॉइंट से पास हो रही है, इनको कंकरेंट भी बोलते हैं, एक लाइन कंकरेंट है। द लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 और y is equal to m3x plus c3। सेम क्वेश्चन, ये 3 लाइन है और ये क्या कह रहा है, कंकरेंट है। तो सो दैट, तो आपको प्रूव करना है, कुछ प्रूव क्या करना है,
M1 C2 माइनस C3 प्लस M2 C3 माइनस C1 प्लस M3 C1 माइनस C2 इजिकल टू 0। ये लाइन है। तो ये लाइन कैसी है? कंकरेंट है। तो कंकरेंट है तो पहले दो लाइन को हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट निकालेंगे और तीसरी में डालेंगे, तीसरी को सेटिस्फाई करेंगे। एक ही पॉइंट से जा रही है तीनों। तो पहले दो को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दी, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दी, y कैंसिल हो गया, 0 हो गया। इधर आपका x कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2, इधर आपका c1 माइनस c2 आ गया इजिकल, ये 0 तो है ही। अच्छा, यहाँ से x की जो वैल्यू निकल जाएगी, x इजिकल टू आ गया, ये इधर आ जाएगा, c2 माइनस c1 हो गया, नीचे आ गया m1 माइनस m2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को फर्स्ट में रख देते हैं, इसको हम किसी एक में रख दें, फर्स्ट में रख देते हैं। तो y आ जाएगा y इजिकल टू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस c1। इस तरह से सॉल्व कर दें। एलसीएम ले लिया हमने इसका और मल्टीप्लाई कर दिया। तो m1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y इजिकल टू क्या आ जाएगा, y इजिकल टू हो जाएगा c2 m1 माइनस c1 m1 प्लस इसका मल्टीप्लाई c1 से करो, m1 c1 और माइनस m2 c1 और नीचे आपका m1 माइनस m2, ये रखिए। तो y की वैल्यू इस तरह से आ गई। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाली कैंसिल हो गई। तो ये आ गया c2 m1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये y आ गया और x हमारे पास आ गया। तो ये पॉइंट आ गया दोनों का, इन दोनों लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ये क्या करेगा, इस थर्ड को सेटिस्फाई करेगा। तो थर्ड में डाल देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। तो y की जगह डाल दिया c2 m1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 इजिकल टू m3 x के ऊपर ये डाल दिया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3। और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो फाइनल आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आपका यही आ जाएगा m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इजिकल टू 0। यही प्रूव करना है। तो जब भी लाइन कंकरेंट है या एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालेंगे और तीसरे में वो वैल्यू डाल देंगे, वो उसको सेटिस्फाई करेगा।